आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान की परचीन न्यूक्लियर साइट में धमाके की खबर। अलग अलग दावों से बढ़ गई टेंशन। तदफीन के बाद गुमनामी से बाहर आए मुश्तबा खामनेई का पहला पैगाम, कहा इंतकाम और बस इंतकाम। और ईरान के तेल एक्सपोर्ट की रफ्तार अचानक हो गई तेज। क्या होर्मुज में आने वाला है बड़ा जंगी तूफान, बताएंगे हम। सर 2 से 3 बड़ी खबरें, एक एक कर सुन लीजिए। ये शाम की सबसे बड़ी खबरें हैं। पहली खबर, ईरान की परचीन न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब जोरदार धमाकों की खबर सामने आई है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि ये धमाके जंग के दौरान बच गए पुराने गोला बारूद को तबाह करने की वजह से हुए, लेकिन ईरान की मुखालफत करने वाले ज़राए दावा कर रहे हैं कि धमाके परचीन न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर मौजूद सुरंगों के दाखिली हिस्सों के करीब हुए हैं, एंट्री पॉइंट्स के करीब हुए हैं। यानी दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और फिलहाल इन दावों की कोई आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई है, लेकिन इसराइल ने इसे खबर बना लिया। इसी बीच CNN ने इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के साथ मिलकर सामने आई नई सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि ईरान और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की दोबारा मरम्मत और बहाली में जुट गया है, जिन्हें पहले अमेरिका और इसराइल के हमलों में निशाना बनाया गया था। ये 11 जुलाई को रिपोर्ट आई और 11 जुलाई की शाम वो ब्रेकिंग। 11 जुलाई की इस रिपोर्ट के मुताबिक कई हफ्तों तक अमरीकी हुकूमत की दरख्वास्त पर सैटेलाइट कंपनियों ने इस पूरे रीजन की तस्वीरें जारी करने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन कुछ वक्त के लिए ये पाबंदियां हटने के बाद CNN उन तस्वीरों का जायजा लेने में कामयाब रहा। इससे पहले कि अमरीकी मिलिट्री के ऑपरेशंस दोबारा शुरू होने पर कुछ पाबंदियां फिर लगा दी जाएं। इट मीन्स अमरीकी मिलिट्री के ऑपरेशंस दोबारा शुरू हो सकते हैं। CNN का दावा है कि परचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद तालेगान 2 नाम के हिस्से में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जगह पर न्यूक्लियर हथियारों के डेवलपमेंट से जुड़े धमाका खेज मटेरियल रखे जाते रहे हैं। यही आज धमाके की खबर है। 22 जून और 7 जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरों में उन गड्ढों के आसपास मरम्मत और दोबारा तामीर का काम दिखाई दे रहा है। आज की तस्वीरें 11 जुलाई को जारी हुई हैं और कह रहे हैं कि यहाँ तामीर का काम हो रहा है। जो अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद बने थे गड्ढे, उन्हें भरा जा रहा है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में परचीन न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब हुए इन धमाकों ने एक बार फिर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये वाकई पुराने गोला बारूद को उड़ाने की कार्रवाई थी? जंग तो 28 फरवरी से पहले भी रुकी थी, ये खुली थी फैसिलिटी, तब क्यों नहीं उड़ाया? या फिर परचीन न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर कोई नया मिलिट्री या न्यूक्लियर ऑपरेशन चल रहा है? फिलहाल इन सवालों का कोई ऑफिशियल जवाब सामने नहीं आया है। न्यूक्लियर ऑपरेशन तो ईरान कर सकता है, मिलिट्री ऑपरेशन कौन कर सकता है? हर तरह के सवाल जर्नलिज्म में उठाए जाते हैं। हम लोग थोड़ा आगे जाने की कोशिश करते हैं, जहां पर खबर ख़त्म हो जाती है उसके आगे। ये हो क्या रहा है? ये कंट्रोल धमाके तेहरान में भी सुनाई दिए और वो कहा गया कि कंट्रोल धमाके इसलिए डरना मत, लेकिन फैसिलिटी के एंट्री गेट पर। इस खबर को यहीं छोड़ते हैं। इसकी अपडेट्स जो आएंगी उसके बारे में आपको इत्तला दी जाएगी, लेकिन अगली खबर सुनिए, अहम है। आ गए हैं मुश्तबा खामनेई और वालिद के इंतकाम का ऐलान भी कर दिया है। ईरान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की तदफीन के उनके दफन होने के बाद पहली बार अपना पैगाम जारी किया है। उन्होंने उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनके वालिद की आखिरी रसूमात में बड़ी तादाद में शिरकत की। मुश्तबा खामनेई ने कहा कि उनके वालिद आयतुल्लाह अली खामनेई का खून बेगुनाह था और उसका इंतकाम लिया जाएगा। प्रेस टीवी की खबर की हेडलाइन पढ़ लीजिए जो 11 जुलाई की शाम रिलीज़ हुई है। मुश्तबा ने अपने पैगाम में कहा कि उनके बेगुनाह खून का इंतकाम लिया जाएगा और इंतकाम हमारी कौम का इरादा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की तारीख़ी मौजूदगी ने दुश्मनों के तमाम अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया। दोस्तों, इस पैगाम का दूसरा पहलू भी बेहद अहम है। दरअसल मुश्तबा खामनेई को लेकर पिछले कई दिनों से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हमने क्यों कहा कि मुश्तबा आ गए, समझिएगा। इसके बाद वाली खबर भी उन्हीं के बारे में। वेस्टर्न मीडिया में ये तक कहा जाने लगा था कि शायद वो अपने वालिद की आखिरी रसूमात में शामिल नहीं होंगे और वो शामिल भी नहीं हुए।
फिर ये बातें भी सामने आने लगी कि शायद उनके साथ भी कुछ हो गया है, इसीलिए वो जनाजे में शामिल नहीं हुए, क्योंकि ना वो किसी रस्मात में दिखाई दिए और ना पिछले कई दिनों से मुल्क के नाम उनका कोई पैगाम सामने आया। जबकि अली खामनी के बाकी बेटे अपने वालिद के जनाजे में लाखों लोगों की मौजूदगी में पहुंचे थे, जबकि उनके IRGC के कमांडर इराक तक पहुंच गए। जाहिर है अगर मुश्तबा सिक्योरिटी की वजह से सामने नहीं आ रहे थे तब भी लोग ये पूछ रहे थे कि कम से कम अपने वालिद की शहादत पर मुल्क से खिताब तो करते, कोई पैगाम जारी करते। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुश्तबा खामनेई 2 दिन गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। अपने वालिद की तदफीन के बाद तीसरे दिन वो उस तथाकथित गुमनामी से बाहर आए जिसे वेस्टर्न मीडिया लगातार हवा दे रहा था, और बाहर आते ही वही ऐलान कर दिया उन्होंने जिसकी सबसे ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी। कहा इंतकाम लिया जाएगा और ये खून रागा नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों, इस ऐलान की, मुश्तबा खामनी के इंतकाम वाले ऐलान की अहमियत इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि अभी तक इंतकाम की बातें ज़्यादातर ईरान की आवाम और जनाज़ों में मौजूद लोगों की तरफ से ही सुनाई दे रही थी। लेकिन अब पहली बार खुद ईरान के सुप्रीम लीडर इंतकाम का ऐलान कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ एक बेटे का जज्बाती पैगाम नहीं है, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी माना जा रहा है। ऐसे में ये मामला अब अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए और ज़्यादा संगीन बन जाता है, क्योंकि 10 और 11 जुलाई की रात को ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी थी कि अगर ईरान ने उनके कत्ल की कोशिश की तो अमेरिका की 1000 मिसाइलें पहले से तैयार हैं और हज़ारों दूसरी मिसाइलें भी तैनात कर दी जाएंगी और ईरान में बहुत तबाही मचेगी। उन्होंने क्या कहा था ट्रंप ने कि अगर मुझे कुछ हो गया तो अमरीकी फ़ौज को पहले ही ऐसा ऑर्डर दिया जा चुका है कि ईरान में ऐसी तबाही मचाई जाए जैसी उसने कभी सोची भी नहीं होगी। उधर इसराइल भी कल ही अमेरिका को नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट देकर ये दावा कर चुका है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल का प्लॉट बना रहा है। ऐसे में 11 जुलाई की दोपहर बाद सामने आया मुश्तबा खामनेई का ये बयान, ये पैगाम अमेरिका और इसराइल दोनों में बेचैनी और फिक्र को और ज़्यादा बढ़ा सकता है कि ईरान का सुप्रीम लीडर इंतकाम लेने का ऐलान कर रहा है, क्योंकि अब इंतकाम की बात सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने वाले लोग नहीं कर रहे, खुद ईरान के सुप्रीम लीडर भी वही बात दोहरा रहे हैं। यानी ईरान जंग वाले मोड में आ चुका है, क्योंकि सुलह और समझौते के दौरान इंतकाम नहीं लिया जाता, न लिया जा सकता है। तो आखिर होने वाला क्या है, ये सवाल है। क्या होने वाला है आखिर, किसी को नहीं पता, लेकिन अगले कुछ घंटे डिसाइड कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगले कुछ घंटे। मुश्तबा खामनेई से जुड़ी एक और ख़बर समझ लीजिए दोस्तों। एक सवाल अब भी बहुत अहम है, आखिर 11 जुलाई को ही मुश्तबा खामनेई का पहला पैगाम क्यों सामने आया तदफीन के बाद? दरअसल पिछले कई दिनों से वेस्टर्न मीडिया में उनकी गैर मौजूदगी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। 10 जुलाई को रॉयटर्स ने भी अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि मुश्तबा खामनेई की गैर मौजूदगी ईरान के लिए एक सियासी बोझ बनती जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि अपने वालिद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात के दौरान ना वो सामने आए और ना ही उनकी तरफ से कोई लिखित पैगाम जारी हुआ, जिसकी वजह से ईरान के अगले कदम को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। ये सवाल पैगाम वाला मैंने खुद उठाया था, फिर मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा, मैंने कहा ये भी वही कह रहे हैं। दोस्तों, जाहिर है कि ऐसी रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि दुनिया भर में एक ख़ास किस्म का माहौल भी बनाती हैं। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन्हीं रिपोर्टों की वजह से मुश्तबा खामनेई ने अब सामने आकर पैगाम जारी किया है। सामने आने का मतलब वो फिज़िकली अपीयर नहीं हुए, पैगाम उनका सामने आया। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि वालिद की सुपुर्दे खाक होने के बाद उनका पहला पैगाम ऐसे वक्त आया जब उनकी गैर मौजूदगी पर लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल बाकी है, मुश्तबा खामनेई पहली बार कैमरे के सामने कब आएंगे एज अ सुप्रीम लीडर? अगर वो सीधे आवाम से खिताब करते हैं और पूरी दुनिया उन्हें देखती और सुनती है, तो वो लम्हा सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत के लिए बेहद अहम लम्हा माना जाएगा। अब एक खबर सुनिए जिससे आपको हलचल का अंदाज़ा होगा। इंडिया पाकिस्तान दोनों अपने अपने लिए इंतज़ाम कर रहे हैं हॉर्मोज़ की वजह से, लेकिन ईरान क्या कर रहा है सुनिए। ईरान ने अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद अपना तेल दुनिया तक पहुंचाना जारी रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के बीच में अमरीकी समंदरी पाबंदियां हटने के बाद ईरान करीब 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर चुका है।
तेल के टैंकरों पर या तेल के जहाज़ों पर नज़र रखने वाली सर्विस टैंकर ट्रैकर्स का कहना है कि इसी दौरान ईरान को अपने तेल की सप्लाई तेज़ करने का मौका मिल गया। लेकिन अब हालात फिर से बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 7 जुलाई को अमेरिका ने ईरानी तेल की बिक्री पर दोबारा पाबंदियां लगा दी थीं, फिर हमले किए। इसी वजह से ईरान भी जल्द से ज़्यादा तेल बाहर भेजने में जुट गया है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने एक साथ 6 बड़े ऑयल टैंकर रवाना किए हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ 10 लाख बैरल कच्चा तेल लदा हुआ है। इनमें 5 सुपर टैंकर और 1 स्वेज मैक्स टैंकर शामिल हैं, हैवी साइज होते हैं। दोस्तों, ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तानातनी अपने उरूज पर है। ये 10 जुलाई तक का डेटा है जो मैंने आपको बताया। ईरान की IRGC ने भी पहले ही साफ कह चुकी है कि अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और दखल देने की कोशिश की तो उसे कुचल देने वाला जवाब दिया जाएगा। यानी एक तरफ ईरान बातचीत भी कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा तेल बाहर भेजा जा सके उतना जल्दी भेजने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि हॉर्मुज में जंगी हालात बन रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात फिर बिगड़ते हैं तो सबसे बड़ा असर ईरान के तेल कारोबार पर पड़ सकता है, और ईरान वो नहीं चाहता। ईरान ये चाहता है कि अगर वो हालात बन भी जाएं तो कुछ तो पैसा हो उसके पास, इसलिए करोड़ों बैरल तेल निकाल दिया गया है। क्योंकि तेल तो निकलता रहेगा, एक मशीन का काम होता है चलते रहना, रुक जाएगी तो ठप हो जाएगी। तेल में तो न जाने कितनी चिकनाइयाँ वगैरह होती हैं, और अगर वो मशीनें चली तो वो तेल रखा कहाँ जाएगा जो निकल रहा है। रिजर्वॉयर्स फुल होंगे, तो ईरान अपने रिजर्वॉयर्स खाली कर रहा है। क्यों खाली कर रहा है और क्यों जल्द से जल्द तेल बेच रहा है, ये साफ समझ आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।